Welcome to our full syllabus channel. In the previous video, I have discussed about the synthesis of alkane and their physical property. Today, I am going to discuss about the chemical property of alkane. Yeah, you can say the reactions of alkane. Okay. Now, the most important thing is most popular reaction of alkane is halogenation of the alkane. Okay. So I am going to discuss here only the halogenation of alkane. This is the most important reaction of alkane. अब आपको देखना है कि हेलोजिनेशन क्या होता है. एल्केन का मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ एल्केन. इट इज़ द हाइड्रोकार्बन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सिंगल बॉन्डेड. ओके. और इट इज़ द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, ये यू कैन से सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओके. नाउ हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन. हेलोजिनेशन का मतलब आपको पता है कि हेलोजन का ऐड करना. ओके. हेलोजन का ऐड करना एल्केन में इज नोन एज हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन. ये सबसे पॉपुलर रिएक्शन ऑफ एल्केन का है और यहीं से आपके रिएक्शंस पूछे जाते हैं. ठीक. नाउ अब ये एल्केन्स का हेलोजिनेशन होता कैसे है हम उस पर डिस्कस करते हैं. सबसे पहली चीज़, दिस इज़ द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट रिएक्शंस. फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट रिएक्शंस का मतलब आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई सारे इंटरमीडिएट्स होते हैं, जैसे कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बाइन, नाइट्रिन. तो ये क्या है आपका फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है. फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का मतलब आपको पता होगा कि सपोज करो कोई भी बॉन्ड है लाइक ए एंड बी. ठीक है. तो अगर हम इस बॉन्ड को इस तरह से तोड़ें कि जैसे आपको ये पता है कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक. अगर इस बॉन्ड को हम बीच से तोड़ें, ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास. तो इसको अब 2 चीज़ें बोलते हो. एक तो बोलते हो होमोलिटिक. होमोलिटिक का मतलब ये हो गया कि आपको बॉन्ड को इस तरह से तोड़ना है कि होमो मीन्स सेम, लिटिक मीन्स टूटना. तो सेम तरह से टूटने का मतलब ये हो गया कि आपको सिमेट्रिकल टाइप में ये टूटे और आपको एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को मिल जाए. अदरवाइज़ क्या होता है कि आप जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो आपका बनेगा क्या, जनरेट क्या होगा आपका फ्री रेडिकल. ओके. तो होमोलिटिक क्लीवेज में आपका फ्री रेडिकल बनता है और यही फ्री रेडिकल आपका ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या अगर मान के चलो बॉन्ड के साथ होता तो भी आप कह सकते थे कि 3 इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन ये इवन इलेक्ट्रॉन नहीं होता. यही 2 इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली टूट के जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो वहाँ पे इसको बोला जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. एंड दिस इज़ आल्सो ए ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शंस. तो जो हेलोजिनेशन होगा वो किसके थ्रू जाएगा, फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा, या यू कैन से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के थ्रू जाएगा ये. ओके. तो अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाना है. फ्री रेडिकल होता कैसे है वो भी मैं बता देता हूँ आपको. अब देखो, जब भी कहीं भी फ्री रेडिकल रहेगा वो चेन रिएक्शन करता है. चेन रिएक्शन का मतलब कि एक रिएक्शन, उसके बाद उसी से दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, ये चलती रहेगी जब तक आप उसको बंद नहीं करते हो. ठीक है. कार्बोकैटायन, कार्बोनायन में क्या होता है कि मान के चलो कोई कार्बोकैटायन बना हुआ है आपका. ठीक. तो कार्बोकैटायन आके उसके साथ कोई चीज़ अटैच हो जाएगी जो निगेटिव चार्ज वाली चीज़, जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल, तो वहाँ पे रिएक्शन खत्म हो जाती है. कार्बन आयन में भी हो सकता है कि कार्बन आयन में क्या रहता है, कोई नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन होता है, कोई पॉजिटिव चार्ज वाली आई चीज़ उस पर लगी और वो खत्म हो गई. लेकिन फ्री रेडिकल की प्रॉब्लम ये है कि ये दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करते रहता है. वहाँ पे लग जाएगा और दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा. फिर इस तरह से ये चेन रिएक्शन होती है. ये रिएक्शन चलती ही रहती है. ठीक ना. फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. फ्री रेडिकल जनरेट होता है होमोलिटिक क्लीवेज से, जो मैंने आपको बताया. होमोलिटिक का मतलब ये होता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके ये दोनों एटम सेम भी हो सकते हैं, दोनों एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं. एटम सेम होने का मतलब क्या होता है कि एटम सेम होंगे तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा ना तो ये, किसकी दोनों सेम है. जैसे Cl. अगर कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो बॉन्ड टूट जाता है. यहाँ पे होमोलिटिक करने का मतलब यह है कि इस दोनों से मतलब नहीं है आपको, मतलब किससे है, इससे. बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो बॉन्ड सिमेट्रिकली ब्रेक डाउन होगा और एक एक रेडिकल जनरेट हो जाएंगे. ठीक. और यहीं पे हेट्रोलिटिक क्लीवेज मतलब अगर एटम डिफरेंट हैं तो भी यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हो सकता है. उसमें क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसको और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे. अदरवाइज होता क्या, ये इस तरह से होता है कि ये इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो आपका ये बन जाता. ठीक. ये बनने के चांसेस होते हैं. लेकिन अगर कहीं पे भी होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है तो चाहे एटम सेम हो या एटम डिफरेंट हो, आपका बनेगा क्या, फ्री रेडिकल. ठीक. तो होमोलिटिक क्लीवेज जब भी होगी तो फ्री रेडिकल बनेगा. आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, इट इज़ द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट. फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन देता है. और होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज अब वही कि ये जो क्लीवेज होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो सकता है, इन प्रेजेंस ऑफ हीट हो सकता है और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड हो सकता है. जैसे आपका H2O2 है. ठीक.
HOOH, इसको बोलते हो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसके प्रेजेंस में भी बॉन्ड क्लीवेज होता है, किसकी यहाँ भी क्या होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है। अब देखना, मैंने बताया था कि जहाँ पे O बॉन्ड O हो उसको आप बोलोगे क्या, पर ऑक्साइड। ठीक, तो दे आर पर ऑक्साइड। इस तरह से कई सारे पर ऑक्साइड होते हैं, बेंजॉइल पर ऑक्साइड है, H2O2 है। ठीक है, तो जहाँ पे भी O बॉन्ड हो तो ये 3 ऐसे हैं एक्टिवेटर, इसको कह सकते हो कि जहाँ पे आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, तो आपको पता है कि वहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होना है। अब दिस इज द टाइप में मैंने बता दिया कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, तो लेकिन ये होता है रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मतलब इंटरमीडिएट क्या रहेगा, रेडिकल सब्सटीट्यूशन। कैसे, जैसे मान के चलो मैंने ये आपको सिंपलिस्ट बता दिया कि ये आपका क्या हो गया, मीथेन हो गया। मीथेन का अगर क्लोरीनेशन करोगे तो मुझे ये तो पता है कि ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये आगे रेडिकल में टूटेगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा। तो सब्सटीट्यूशन कैसे, ये यहाँ के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे रेडिकल के थ्रू सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मिलता है आपको। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए कि दिस इज़ द रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। रेडिकल जनरेट होगा, वो इस हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेगा किससे, क्लोरीन रेडिकल से, और आपका एक H एक यहाँ का Cl मिलके HCl निकल जाएगा। ठीक, तो दिस इज द रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन या फ्री रेडिकल का ये है कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट देता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ये चेन रिएक्शन देता है, चेन रिएक्शन है तो कुछ न कुछ कई सारे प्रोडक्ट बनाता है। आई विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, तो ये आपके मेन पॉइंट्स हो गए जो कि हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में इंपॉर्टेंट है। अगेन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में मैं बात करूँ तो इट इज़ द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है। फ्री रेडिकल अगर है तो चेन रिएक्शन होगी ही, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं और भी हो। होमोलिटिक क्लीवेज है, होमोलिटिक क्लीवेज का भी मैंने आपको बताया था कि होमोलिटिक क्लीवेज मीन्स सिंपली इन द प्रेजेंस ऑफ light, heat or peroxide, and it shows radical substitution reaction and it gives multiple product several type। हमेशा नहीं देता लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट देने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। ठीक, नाउ एक एग्जांपल से मैंने आपको दिखाया कि ये मीथेन मॉलिक्यूल है। इफ़ वी आर गोइंग फॉर द क्लोरीनेशन ऑफ दिस मीथेन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, आपको पता है कि ये रेडिकल तभी बनाएगा तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दिस विल ब्रेक इनटू द क्लोरीन रेडिकल। ठीक, और अब यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होगा और आपका ये क्लोरीन निकल जाएगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपके चारों हाइड्रोजन दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये इससे अलग है, ये इससे अलग है, तो आप कोई से भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप प्रोडक्ट बना सकते हो। इसमें चाहे यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन लग जाए या यहाँ या यहाँ या यहाँ, एक क्लोरीन अगर लग रहा है तो प्रोडक्ट विल बी सेम। यहाँ पे अगर मैंने आपको एलिफेटिक दिखाया, एलिफेटिक ये भी, एलिफेटिक ये भी, ये ए साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। अब साइक्लिक में अपने देखना, अगेन यू आर गोइंग फॉर द हैलोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट विल फॉर्म रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल। एंड अगेन आपके ये जितने भी 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन पे लगे हाइड्रोजन सेम हैं, तो आप कहीं भी उसको, सॉरी यहाँ पे इट विल बी क्लोरीन, इट्स नॉट ब्रोमीन, इट विल बी क्लोरीन। ओके, अगर आप यहाँ पे ब्रोमीन लेते तो ब्रोमीन बनता। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होते हैं। अब देखना, इसकी इन दोनों केस में आपने देखा कि यहाँ पे जो कार्बन थे, कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन थे सारे सिमिलर थे, तो आपका प्रोडक्ट तो कुछ भी बना लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब देखना आपका यहाँ पे ये आपका जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इसमें आपके 2 टाइप के हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन इन दोनों, ये दोनों सेम टाइप के हैं, इनको मैंने ए लिख दिया किसकी, ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है आपका बी टाइप का। तो अब अगर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपको बताया कि फिर ब्रोमीन रेडिकल बनेगा। अब देखना, ये दो अलग अलग पोजीशन पे अटैक करेगा, बिकॉज आपके पास 2 टाइप के हाइड्रोजन है। तो ये रेडिकल सब्सटीट्यूशन यहाँ से भी हाइड्रोजन हटाए या यहाँ से हटाए, ये तो बात बराबर होगी कि इसकी ये दोनों सेम टाइप के हाइड्रोजन है। ठीक है, तो या तो यहाँ से हटा के प्रोडक्ट बना लो या यहाँ से हटा के प्रोडक्ट बना लो, द प्रोडक्ट विल बी सेम। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो आपका यहाँ से हटाने वाला जो हाइड्रोजन के बाद प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी द डिफरेंट प्रोडक्ट। तो आप देखो, बी को हटा के जो प्रोडक्ट बना आपका ये बनेगा, और ए को हटा के जो प्रोडक्ट बना आपका ये बनेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि इट गिव्स मल्टीपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें कभी कभी ये ड्रॉबैक भी होता है, कभी कभी ये एडवांटेज भी होता है इसका। ठीक, अब देखना यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट बना है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये हैलोजिनेशन रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, रेडिकल जनरेट होगा, उसके बाद प्रोडक्ट अगर सेम हाइड्रोजन है तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन है जहाँ पे रेडिकल का सब्सटीट्यूशन हो रहा है, तो यू विल गेट मल्टीपल प्रोडक्ट। ओके, नाउ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन एल्केन एंड हैलोजन।
कि मैंने आपको बताया जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट है वो दोनों पे डिपेंड करते हैं, एल्केन के भी ऊपर भी डिपेंड करते हैं और हेलोजन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो ये है टेकन CH4, ठीक है। CH4 का अगर आप क्लोरीनेशन कराते हो सिंपली तो क्या बनेगा, CH3Cl। ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। जिसकी आपका यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है। इसका अगेन अगर आप क्लोरीनेशन करते हो तो आपको क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन और हट जाएगा, एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा। अगेन अगर आप इसका करते हो तो यू विल गेट CHCl3, दैट इज़ द क्लोरोफॉर्म। एक हाइड्रोजन और हट गया और एक क्लोरीन और जुड़ गया। अब अगर आप इसके बाद दोबारा से करते हो देन यू विल गेट CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। दिस इज़ द क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट है। दिस इज़ द DCM, डाइक्लोरोमीथेन, ये भी सॉल्वेंट है। एंड दिस इज़ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तीनों सॉल्वेंट हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आप लैब में इनका यूज़ करते हो। DCM डाइक्लोरोमीथेन, हेलोजन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको पता है कि आप यहाँ से अगर स्टेप बाई स्टेप बढ़ोगे तो आपको क्या क्लोरोमीथेन भी मिल सकता है, डाइक्लोरोमीथेन भी मिल सकता है, आपको क्लोरोफॉर्म भी मिल सकता है, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिल सकता है। अगर अब बात आती है कि देख लो आपका ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, सिर्फ यहीं पर रुकेगा कि ये प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, क्लोरीन के ऊपर भी और एल्केन के ऊपर भी। या यू कैन से मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन एल्केन एंड हेलोजन। अब होता क्या है, सपोज करो आपने CH4 एक्सेस में लिया, अगर आप एल्केन एक्सेस में ले रहे हो, उसका क्लोरीनेशन करा रहे हो, तो यू विल गेट सिर्फ दिस वन, फर्स्ट वन इज द विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ओके। लेकिन अगर वहीं पे आप हेलोजन को एक्सेस में ले रहे हो तो यू विल गेट लास्ट प्रोडक्ट, कार्बन टेट्राक्लोराइड विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है तो ये रुकेगा नहीं, ये लगातार रिएक्शन करता चला जाएगा। लेकिन अगर आपने CH4 एक्सेस में लिया हुआ है तो आपका, हाँ ये मैंने इसलिए आपको देख रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं, लेकिन वो दोनों प्रोजेक्ट बहुत ही माइनर में मिलेंगे। मैंने यहाँ पे एक्सक्लूसिवली यही प्रोजेक्ट नहीं लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ कि दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मतलब सबसे ज़्यादा जो बनेगा अगर CH4 एक्सेस में है तो पहला वाला प्रोडक्ट बनेगा कार्बन, जिसमें मीथेन की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और अगर क्लोरीन लेते हो तो क्लोरीन एक्सेस में जो बनेगा दैट इज़ द कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेंगे दैट विल बी द माइनर प्रोडक्ट। नाउ अब शुरू करते हैं मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे चलता है हम आपको वो बताते हैं कि हाउ इट विल प्रोसीड। अब देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके 3 स्टेप में होते हैं। जैसे आपने हर जगह देखा होगा SN1 SN2 भी दो स्टेप में होते हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। सबसे फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन, मतलब आपको क्या करना है, रेडिकल को जनरेट करना है, रेडिकल मैकेनिज्म के लिए इनिशिएट करना है। इनिशिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेडिकल को जनरेट करना पड़ेगा। और रेडिकल को जनरेट करने के लिए आपको पता है या तो परऑक्साइड, ये 3 चीज़ें आप ले सकते हो, ठीक है। तीनों एक साथ नहीं लेना, 3 चीज़ें ले सकते हो, कभी कभी ये दोनों साथ में ले सकते हैं, ठीक है। वो आपको एग्जाम्पल जितने ज़्यादा करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज़ द इनिशिएशन स्टेप वेयर यू जनरेट फ्री रेडिकल। द सेकेंड वन इज़ द प्रोपोगेशन स्टेप, दिस इज़ द रिपीटिंग साइकिल। रिपीटिंग साइकिल का मतलब यहीं से चेन रिएक्शन यही करता है, चेन रिएक्शन या यही मेन टाइप का रिएक्शन देता है, ठीक। कि एक से दूसरे पे रिएक्ट करना बन गया, फिर दूसरा उस पर रिएक्ट करेगा, फिर तीसरा उस पर रिएक्ट करेगा, तो ये प्रोपोगेशन, प्रोपोगेट करना, ओके। तो दिस इज नोन एज रिपीटिंग साइकिल रिएक्शंस एंड प्रोपोगेशन स्टेप। द थर्ड वन इज द टर्मिनेशन, टर्मिनेट करना मतलब आपको एंड करना है, क्योंकि ये रेडिकल है, चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन लगातार चलती रहेगी जब तक आप उसको बंद नहीं करते हो। तो उसको बंद करने के लिए आपको लास्ट स्टेप जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा टू स्टॉप द रिएक्शन, और दैट स्टॉप द रिएक्शन इज नोन एज टर्मिनेशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज द फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन, देन प्रोपोगेशन एंड देन टर्मिनेशन। आई विल डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन। सपोज करो मैंने एग्जांपल के लिया है कि जो आपको पूरा एग्जांपल समझाने के लिए इस मैकेनिज्म को, इज हेलोजिनेशन ऑफ इथेन। हेलोजिनेशन ऑफ इथेन का सिंपली अगर मैं एक रिएक्शन लिखना चाहूँ तो दिस विल बी हेलोजिनेशन ऑफ इथेन। दिस इज द इथेन मॉलिक्यूल और आई एम गोइंग टू हेलोजिनेट दिस इन प्रेजेंस ऑफ दिस वन। I will get CH3 CH2 Br plus HBr। ये आपका एक तरह से कह लो पूरा रिएक्शन होगा जो कि मुझे मिलेगा। इथेन लिया, उसका हेलोजिनेशन कराया, इट ऑफ लाइट, इट मीन्स देयर इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वी विल गेट CH3 CH2 Br, इथाइल ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड एज ए बाई प्रोडक्ट, ओके। बट
अब ये तो होगी टोटल रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन हम फ्री रेडिकल के थ्रू प्रोसीड कैसे करेगी, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न हियर। इनिशिएशन, हैलोजिनेशन ऑफ इथेन। सबसे पहले मैंने बताया था इनिशिएशन में वी हैव टू जनरेट द फ्री रेडिकल ब्रोमीन है Br2, इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट यू विल गेट 2 ब्रोमीन रेडिकल। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज, ये तो सिंपल सा आसान सा है। द सेकेंड स्टेप इज प्रोपोगेशन। ये प्रोपोगेशन स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ दिस मैकेनिज्म। नाउ ये जो रेडिकल जनरेट हुआ है ये आपका रिएक्टेंट से अटैक करेगा। अब रिएक्टेंट से अटैक करेगा तो ये देखना, आप इसको इस तरह से भी तो लिख ही सकते हो, CH2 CH3H, ठीक है। तो ये ब्रोमीन क्या करेगा अगेन, अब ये क्या होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो भी होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ही जाएगा। इस रेडिकल की सबसे बड़ी खासियत ये हो कि जितनी सारी रिएक्शंस देगा, जहाँ जहाँ अटैक करेगा वहाँ होमोलिटिक क्लीवेज करा के रेडिकल बना के ही अटैक करेगा, ठीक है। यही मुझे चीज़ मेन प्रोपोगेशन में बतानी है कि अब देख लो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं होता, इसलिए इसको ना तो कार्बोकैटायन के थ्रू जाता है ना कोई कार्बोएनायन के थ्रू जाता है। किसकी कार्बोएनायन और कार्बोकैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक का ज़्यादा होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए, तभी एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज सेपरेट आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर जहाँ पे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा ना हो वहाँ पे हम किसको प्रीफर करते हैं, हम क्या पूरी केमिस्ट्री किसको प्रीफर करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को, किसकी उसी के थ्रू ही उस बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, ठीक है। इसकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन को आप कार्बोकैटायन कार्बोएनायन के थ्रू नहीं लेके जा सकते अगर उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है। यहाँ से अब टूटेगा तो आप देख लो यहाँ पे भी अब आ जाएगा रेडिकल और इस हाइड्रोजन पे आ जाएगा रेडिकल, ठीक। तो ये रेडिकल Br क्या करेगा, HBr बना लिया है, दो रेडिकल इस तरह से Br रेडिकल प्लस H रेडिकल, बॉन्ड किसके, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यू विल गेट दिस वन। एंड अब हमको ये रेडिकल एक मिल गया, दिस इज़ द फर्स्ट रेडिकल, ठीक। अब ये रेडिकल अगेन दूसरे ब्रोमीन मॉलिक्यूल से आप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे तो रेडिकल बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल हम Br2 ले रहे हैं, Br2 रेडिकल भी जनरेट करेगा और Br2 उस फॉर्म में भी रह सकता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो आपने रेडिकल बना दिया, यहाँ पे फॉर्म किसकी, ये सिर्फ इनिशिएट किया है इस पूरे रिएक्शंस को, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज द इनिशिएशन रिएक्शन। अगर आप कभी भी रिएक्शन कराते हो लैब में तो आपको ये थोड़ी दिखाई दे रहा होता है कि हाँ ये इनिशिएशन हो गई, अब प्रोपोगेशन होगा, अब टर्मिनेशन होगा, ठीक। तो कहने का मतलब कि स्टार्ट आप कहाँ से करोगे, जैसे आपने लाइट दिया तो आगे ब्रोमीन रेडिकल तो जनरेट होगा ही होगा, ठीक है। कुछ ब्रोमीन रेडिकल ऐसे भी होंगे जो कि रेडिकल में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उनको कन्वर्ट करने का तरीका ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ लाइट्स ही हों, वो यहाँ से भी रेडिकल में जनरेट हो सकते हैं। कैसे, आपका एक रेडिकल यहाँ पे बन गया था जिसको मैंने नाम दिया फर्स्ट। नाउ दिस रेडिकल अगेन, अब यहाँ पे भी अगेन होमोलिटिक क्लीवेज होगा, रेडिकल फॉर्मेशन, ये CH3 Br बना लेगा एंड अब Br रेडिकल अलग हो जाएगा, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट, ठीक। लेकिन अगेन अब देखना आप, जैसे मैंने आपने कहा कि ब्रोमीन की कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं, वैसे इथेन के भी तो कई सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब देखना इसमें भी क्या हो गया कि ये आपका Br रेडिकल फिर से बन गया, फिर क्या करेगा ये इथेन मॉलिक्यूल, ये वाला इथेन मॉलिक्यूल हो सकता है। अब देखो अगर आपका Br रेडिकल बना हुआ है तो फिर क्या करेगा, इथेन मॉलिक्यूल कई सारे होंगे, फिर से रिएक्शन कराएगा या नहीं कराएगा, फिर वही, फिर ब्रोमीन, ये रिएक्शन मतलब चलती रहती है इस तरह से। तो इस रिएक्शन को क्या करना है, हमें रोकना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये चेन रिएक्शन चलती ही रहेगी। किसकी, आपका देखो लास्ट में क्या बन गया, रेडिकल, फिर रेडिकल, यही वाला ब्रोमीन रेडिकल किसी इथेन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा, फिर ये रेडिकल फिर किसी ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा, ये बनाएगा। तो ये इसको प्रोपोगेट को रोकना बहुत ज़रूरी है, और उस रोकने को ही आप बोलते हो टर्मिनेशन रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के रेडिकल मिले, एक तो इथाइल रेडिकल मिला और एक तो आपको मिला ब्रोमीन रेडिकल, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया 1 एंड इसका नाम दे दिया 2, और इसके अलावा हमारे पास कोई नया रेडिकल नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले टर्मिनेट करने के लिए क्या होगा, दोनों रेडिकल को आपस में कंबाइंड करा दो। तो देखो सबसे पहले अगर मैं 1 को कंबाइंड कराऊँ तो 1 एंड 1 को कंबाइंड कराया तो क्या बन गया, एक इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल, 1 रेडिकल यही तो है, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, यू विल गेट ब्यूटेन। बट क्या मुझे ब्यूटेन चाहिए था ना, मैं तो चाहता था मुझे हेलोजन मिले, तो ये मेरा क्या हुआ, बाय प्रोडक्ट हुआ, मेरे काम का नहीं है। बना इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलरली हेलोजिनेशन कराना चाहता हूँ तो मुझे ये नहीं चाहिए, बट मुझे ये मिला। नाउ सेकेंड वन, 2 मॉलिक्यूल इसकी मिल जाए तो क्या मिल जाएगा, ब्रोमीन एटम। प्रोडक्ट देखना कितने हो गए, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, तीसरा
पहला और दूसरा रेडिकल कंबाइन कर लें, पहला और दूसरा कंबाइन कर लिए तो हमको क्या मिला, अब यहाँ पे जाके प्रोडक्ट मिला। एक तो प्रोडक्ट यहाँ बन ही रहा था, लेकिन ये दोनों कंबाइन करके भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पे लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसमें कहीं पे रेडिकल नहीं है, मतलब ये रिएक्शन टर्मिनेट होती जा रही है, ठीक है, ये रिएक्शन अब खत्म होती जा रही है, यहाँ पे कोई भी रेडिकल जनरेट नहीं हो रहा है। द लास्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट और फर्स्ट कंबाइन करके ये बना लेते हैं ब्यूटेन, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फर्स्ट और फर्स्ट कंबाइन करके आपका बना लेते हैं एल्कीन और एल्कीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दिस इज़ नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस का मतलब ये होता है CH3 है, CH2 है और यहाँ पे, ठीक, तो आपका क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, सॉरी ये आपका CH2 रेडिकल है, ये हाइड्रोजन है, किसी दोनों सिमिलर है, आप कहीं से भी ले लो। उसके बगल वाला रेडिकल के जस्ट बगल के हाइड्रोजन भी अपने आप में क्लीवेज हो जाता है, क्लीव कर लेता है होमोलिटिकली। होमोलिटिकली क्लीवेज करेगा तो ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन में। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अगर ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो ये बन जाएगा क्या, CH2, एक बॉन्ड ऑलरेडी था और एक बॉन्ड ये बन गया तो ये बन जाएगा क्या, एल्कीन। और ये जो H रेडिकल निकला है, ये H रेडिकल कहाँ पे चला जाएगा, इस वाले के पास, और ये बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा टोटल CH3। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपको क्या था, देखो यहाँ पे CH2CH3 है, यहाँ पे CH2CH3 है, इसका एक हाइड्रोजन अगर आप यहाँ से निकाल दो रेडिकल के फॉर्म में, किसी का भी रेडिकल के फॉर्म में निकाल दो, तो ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, वो आपको बन जाएगा एल्कीन। और ये हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ चला जाएगा, यहाँ से बॉन्ड बना लेगा तो ये आपका बन जाएगा CH3। तो जब भी आपका एल्कीन अगर कहीं पे प्रोडक्ट में बन रहा है, इसका मतलब कि ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस हुई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अगेन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ जल्दी से कर देता हूँ। हम इसको 3 स्टेप में करते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हम क्या करते हैं, आपके हेलोजेंस का रेडिकल बनाते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। प्रोपोगेशन में क्या करते हैं, वही रेडिकल जनरेट करता है, वो मेन सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट से रिएक्ट करने के बाद सबस्ट्रेट का रेडिकल बनाएगा और उसके बाद एक बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। सबस्ट्रेट का रेडिकल फिर क्या करेगा, आपका हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट से रिएक्ट करेगा, आपका प्रोडक्ट बनाएगा और दूसरा बाय प्रोडक्ट आपका रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा, क्लियर। अब आपका ये हो गया प्रोपोगेशन रिएक्शन। अब आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के रेडिकल आएंगे। रेडिकल आपके जितने भी टाइप के रेडिकल होंगे ये आपस में कंबाइन करना शुरू करेंगे। एक तो आपस में कंबाइन करेंगे 1-1, एक आपस में कंबाइन करेंगे 2-2, एक इंटर कम्बिनेशन करेंगे 1-2 जिसमें आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक। और लास्ट में आपके ये 1-1 कंबाइन करके अगर आपको कहीं पे एल्कीन मिल रहा है, इसमें इट मीन्स देयर इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, कि वहाँ पे एक हाइड्रोजन ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट। अब आपको देखना चाहिए कि बाय प्रोडक्ट कितना मिला। तो अगर यहाँ भी प्रोडक्ट मिला है और यहाँ भी प्रोडक्ट मिला है तो दैट प्रोडक्ट विल बी द सेम। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया 1, ब्रोमीन 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो आप देख रहे हो कि फ्री रेडिकल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये कि मुझे बनाना क्या था, बनाना ये था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे 4 बाय प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। ये भी कह सकते हो आप कि ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम जो चाहते हैं उसके अलावा भी हमें बहुत सारी बाय प्रोडक्ट मिलते हैं इसमें। नाउ रिएक्टिविटी, इसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हैलोजन, मतलब रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द हैलोजन का मतलब कि अगर आप हैलोजिनेशन करा रहे हो तो सबसे आसानी से किस हैलोजन से रिएक्शन होगा। अगर हाइड्रोजन सेम है तो, जैसे अगर मैं मीथेन का कराना चाहूँ, सारे सेम हाइड्रोजन है तो सबसे आसानी से जल्दी से कौन करेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसमें से भी एक्सेप्शन है, ये दोनों तो करते ही नहीं है। आई विल डिस्कस इट लेटर। तो इसका मतलब सबसे हो गया क्लोरीन और ब्रोमीन, तो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमीन का, ठीक। नाउ टूवर्ड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब कि क्या हुआ कि देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन हो गए, दिस वन इज द हाइड्रोजन ए एंड दिस वन इज द हाइड्रोजन बी। अगर मैं 2 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन का हेलोजिनेशन कराता हूँ, लाइक क्लोरीनेशन ही कराता हूँ, तो अब ये तो सेम हो गया, अब हाइड्रोजन डिफरेंट हो गए, तो कौन सा हाइड्रोजन इजीली करेगा, ए वाला या बी वाला। देखो अगर ए वाला करता है तो यहाँ पे रेडिकल बनाएगा, तभी तो क्लोरीन यहाँ पे आके अटैच होगा।
बी वाला करता है तो रेडिकल यहाँ पे बनाएगा। ये हो गया आपका प्राइमरी रेडिकल, ये आपको पता है। ये हो गया आपका सेकेंडरी रेडिकल। और रेडिकल में क्या होता है कि मोर स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा होगा, जो टर्सरी बनाएगा सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो आप कह सकते हो कि इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा, नीचे वाला, बिकॉज यहाँ पे जनरेट हो रहा है सेकेंडरी रेडिकल और ये बनाएगा माइनर वन। ठीक, ये तो हो गया आपके रिएक्टिविटी की बात। अब आते हैं, मैंने यहाँ पे बोला था कि फ्लोरीन एंड आयोडीन क्यों नहीं देते ये रिएक्शन, ये सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही क्यों देते हैं। फ्लोरीनेशन एंड आयोडीनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये होते ही नहीं है। कैसे, अब देखो CH4 मीथेन से और फ्लोरीन से अपने कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि अगर इनकी रिएक्शन होती है तो दे आर द एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब ये आपको पता होगा कि यहाँ पे हीट रिलीज्ड होती है। और एक्सोथर्मिक कहीं पे अगर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज नहीं होता, इट इंडिकेट्स कि हीट रिलीज हो रही है। अब देख लो इसका 424 किलो जूल, मतलब ये इतना ज़्यादा है कि इसको एक्सप्लोजन के चांसेस होते हैं। ठीक, तो हम लैब में सिंपल रिएक्शन के लिए इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, हम क्यों इस पर पंगा लेने जाएं कि लैब में एक्सप्लोजन भी हो सकता है, जिसकी इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए हम इसको लैब में नहीं कराते हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। CH4 प्लस I2 आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में देखो ये क्या है, मतलब प्रोडक्ट तो इस साइड बनता है, तो ये क्या बना रहा है, जितना ये बना रहा है उतना ही बैक में भी जा रहा है। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम है, मतलब जितना प्रोडक्ट मिल रहा है उसके बराबर में रिएक्टेंट भी मिल रहा है। क्यों, एक देखो क्या है ये एक तो एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब ये हीट ले रहा है। ठीक, तो ये क्या होता है कि इतनी हीट, जैसे जब भी कभी बॉन्ड बनता है ना तो हीट रिलीज्ड होती है, लेकिन अगर कभी भी कोई हीट लेने लग जाए इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट न बनाते बनाते सीधा पीछे कहाँ चला रहा है, जितना बना रहा है उतना पीछे भाग जा रहा है। ठीक, बैकवर्ड रिएक्शन, जितनी फॉरवर्ड हो रही है उतनी बैकवर्ड, मतलब मैं ये जैसे ही बना तब से तुरंत ये बन जाता है। तो इसलिए ये फेवरेबल नहीं होता कि अगर यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रही होती तो ये बॉन्ड जो बनता है, किसकी कभी भी जब बॉन्ड बनता है तो वो हीट रिलीज़ करता है। ये क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए कि हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब कि हीट एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है कि ये जैसे ही बनेगा हीट, इसने हीट एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने के बाद बॉन्ड टूट जाएगा, तो जो बना हो वो भी इस साइड आ जाता है। ठीक, इसलिए कि ये रिएक्शन कह सकते हो कि आप फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करती है बिकॉज ऑफ द एंडोथर्मिक, तो ये रिएक्शंस नहीं होती। ये एक्सोथर्मिक की कहानी होती है, ये एंडोथर्मिक की कहानी होती है। ठीक, और एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ही नहीं, किसके यहाँ पे हीट इतना ज़्यादा निकलती है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ये इतना एब्जॉर्ब कर रहा है कि ये ब्रेक डाउन हो जाता है रिएक्टेंट में। नाउ सेलेक्टिविटी, रिएक्शन सेलेक्टिविटी में देख लो, जैसे आपका यहाँ पे सिंपल ये है, यहाँ पे आप क्लोरीनेशन करा रहे हो और आपका यहाँ पे ब्रांच्ड है, यहाँ पे आप क्लोरीनेशन, यहाँ पे भी देखो दो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन है। अगर ए टाइप का हाइड्रोजन कर रहे हो तो कितना मिल रहा है 45%, बी टाइप के हाइड्रोजन में कितना मिल रहा है 55%। ये आपको पता होगा कैसे कि ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया था टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी में। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन मोर प्रोडक्ट बनाएगा, मेजर होगा प्राइमरी। ठीक, नाउ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्यों है देखना, यहाँ पे ये हाइड्रोजन टर्सरी था, प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा किसको बनाना चाहिए था, इसको, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना रहा है 1 2 3, यहाँ पे ये तीनों तो प्राइमरी ही हैं, ये है आपका टर्सरी। तो टर्सरी प्रोडक्ट बना रहा है 37%, प्राइमरी प्रोडक्ट बना रहा है 63%। ये ऐसा क्यों है ये देख लो। देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इस साइड वाले ये प्राइमरी हैं, ये कौन सा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है 2। यहाँ पे देख लो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 3 9, टर्सरी हाइड्रोजन कितना है 1। तो देखो जो हाइड्रोजन 9 है वहाँ पे क्लोरीन क्या होगी, क्लोरीन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा अटैक करने की होगी कंपेयर टू द जिसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन। कहने मतलब वो प्रोडक्ट तो एक्सक्लूसिवली यही बनाना तो यही चाहिए था, लेकिन ये हाइड्रोजन इतना ज़्यादा है, आपको पता है कि ये चेन रिएक्शन होती है, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन इतना ज़्यादा है कि इसने यहाँ ज़्यादा अटैक किया क्लोरीन ने, ना कि यहाँ पे। ठीक, जबकि 37% भी इनफ है। देख लो एक हाइड्रोजन होने के बाद भी ये 37% दे रहा है, ये बड़ी बात है बिकॉज इसकी ये क्या है टर्सरी है, लेकिन इसके कंपेयर में ये 9 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पे भी तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा अटैक करने की। अब चाहे यहाँ अटैक करो, यहाँ अटैक करो, यहाँ अटैक करो, इट डजेंट मैटर बिकॉज दे आर सेम। ठीक है, लेकिन यहीं पे देख लो कि आपका ये प्राइमरी 6 था
और सेकेंडरी क्या है 2 है, कितनी परसेंट है, सिर्फ 3 का मल्टीपल है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गॉट माई पॉइंट। तो आप कभी कभी ये ऐसा हो सकता है आपको कि आपको लगे कि टर्सरी ज़्यादा प्रोडक्ट देगा प्राइमरी नहीं, लेकिन ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके पास मैं रीज़न अभी बताऊंगा कि एक समझ में आना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इसकी प्राइमरी हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा है, 1:9 का रेशियो है, 1:9 का रेशियो, तो 9 वाले पे पॉसिबिलिटी तो ज़्यादा टेक करने की रहेगी, लेकिन टर्सरी होने के कारण ये 37% दे रहा है, कम से कम 33% तो दे ही रहा है इस प्रोडक्ट। ओके, नाउ लास्ट वन, अगर मैं इसका कंपेयर करता हूँ ब्रोमीन से एंड क्लोरीन से, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। देखो दोनों टर्सरी हैं, ठीक है ना, प्राइमरी तो आपने देख लिया था, यहाँ पे क्लोरीन आपका आपने देख लिया था कि ये 63% बना रहा था, ये 37% बना रहा था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन 9 थे, टर्सरी हाइड्रोजन 1 था। इस केस यही दोनों केस में है, ठीक। ब्रोमीन का अगर रिएक्शन कराते हो तो ब्रोमीन देख रहे हो टर्सरी हाइड्रोजन कितना दे रहा है, 99%, जो आपका मैंने ये बताया था टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये दे रहा है 99% और ये दे रहा है ट्रेस, ठीक। और यहीं पे क्लोरीन का देख लो तो ये दे रहा है 37%, ये दे रहा है 63%। इट इंडिकेट्स कि ब्रोमीन क्या होता है, क्लोरीन क्या होता है, रिएक्टिव ज़्यादा होता है, तो रिएक्ट वहाँ करेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होगा। लेकिन अगर ब्रोमीन कहीं होता है तो ब्रोमीन सेलेक्टिव ज़्यादा होता है। सेलेक्टिव मतलब कि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अटैक करेगा, और दैट टू इज़ टर्सरी सेकेंडरी एंड प्राइमरी, ठीक है। सेलेक्टिव का मतलब वो सेलेक्टिवली सबसे ज़्यादा कहाँ पे करना चाहिए, टर्सरी पे, तो टर्सरी पे ही सबसे ज़्यादा करेगा। किसकी? ब्रोमीन की रिएक्शन हमेशा सेलेक्टिव होती है और क्लोरीन की रिएक्शन रिएक्टिव होती है। क्लोरीन इज़ हाईली रिएक्टिव, मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि इन दोनों में से अगर कंपेयर करें तो क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। तो आपको देख लो क्लोरीन जो है हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव का मतलब कि यहाँ पे 9 टाइप्स के प्राइमरी हाइड्रोजन है, तो ये 63% दे रहा है और टर्सरी को 37% दे रहा है। किसकी? ये रिएक्टिव होने के कारण 9 हाइड्रोजन है तो ज़्यादा रिएक्ट करेगा। ब्रोमीन सेलेक्टिवली किसकी टर्सरी को करना चाहिए था, तो ये टर्सरी को ही करेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी को तो बहुत कम करेगा, ठीक। तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द लास्ट वन इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ द हैलोजिनेशन ऑफ द एल्केन। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में हम शुरुआत करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के। इफ रिएक्शन एट स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कि जो कायरल हो, कायरल का मतलब इसके डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है ना, और वेर ए न्यू स्टीरियोजेनिक सेंटर फॉर्म, या तो ऑलरेडी वो रिएक्शन स्टीरियोजेनिक सेंटर पे हो रही हो, या हेलोजिनेशन होने के बाद वो सेंटर स्टीरियोजेनिक बन रहा हो, उसमें आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चेक करनी है वो बता रहा हूँ। आपका ये सिंपली ब्यूटेन है, क्लोरीनेशन आपने कराया, क्लोरीनेशन कराने के बाद देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, किसकी यहाँ पे बना है 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं, तो ये एक आयरल हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है, ये एक प्रोडक्ट हो गया। किसकी? यहाँ पे देख लो ये एक टाइप के हाइड्रोजन है, ये भी सेम टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है। तो या तो ए टाइप में कहीं भी रिएक्शन करा दो प्रोडक्ट विल बी द सेम, या बी टाइप में कहीं भी रिएक्शन करा दो प्रोडक्ट विल बी द सेम। किसकी? ये हाइड्रोजन भी सेम है, सिमेट्रिकली है। यहाँ पे देखो अगर आपने रिएक्शंस कराया बी टाइप वाले पे, ये तो ए टाइप का था, ये अगर आपने बी टाइप में कराया तो देखो ये क्या बन गया, एक आर ग्रुप इधर, ये इधर अलग ग्रुप है, क्लोरीन इधर, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है ये अलग, तो इसका मतलब कि चारों ग्रुप अलग हो गए या नहीं हो गए, तो ये हो गया क्या, कायरल, ठीक। तो मैंने बताया था या तो स्टीरियोजेनिक सेंटर, लेकिन या नया स्टीरियोजेनिक सेंटर बने, तो ये नया स्टीरियोजेनिक सेंटर बना है ऑलरेडी, ये स्टीरियो मतलब एक कायरल कंपाउंड था, ये कायरल नहीं था, लेकिन हैलोजिनेशन होने के बाद एट द बी पोजीशन ये बन गया स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब कायरल कंपाउंड है तो कभी भी मैंने बताया था कि अगर कायरल कंपाउंड बनता है, ठीक, तो वो क्या होगा, उसके 2 प्रोडक्ट होंगे, दोनों अगर एक कायरल कार्बन है तो उसके 2 फॉर्म होंगे, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, उसी मिरर इमेज को आप क्या बोलते हो, इनेंसियोमर। तो अगर एक कायरल कंपाउंड बन रहा है तो इसका मतलब मान के चलो उसके 2 मिरर इमेज होंगे, 2 मतलब एक तो ये हो ही गया, एक इसका मिरर इमेज। कैसे? जैसे ये इस तरह से मान के चलो कि आपका मान लो ये इस तरह से हो सकता है मिरर इमेज। कैसे कि ये मैंने क्लोरीन तो लगाया, लेकिन ये एक क्लोरीन होगा जो लगेगा यहाँ पे आके एबव द प्लेन, और उसका मिरर इमेज क्या दिखाएगा, क्लोरीन कहाँ से लगा हुआ है, बिलो द प्लेन। तो 2 हो गए, एक एबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो कायरल सेंटर के मतलब कितने हो गए,
दो आपके प्रोडक्ट हो गए, दोनों इनेंशियोमर होंगे, मिरर इमेज होंगे, तो आपको टोटल प्रोडक्ट कितना मिला, एक तो एक आरएल और दो, भले आरएल एक शो कर रहा है लेकिन इसके दो प्रोडक्ट होंगे, एक एबव द प्लेन और प्लस यहाँ पे लिखोगे या तो डायरेक्ट लिख दो इसका इनेंशियोमर या तो लिख दो इसका, इसी को बना के बिलो द प्लेन क्लोरीन दिखा दो, ठीक है। तो आपके टोटल प्रोडक्ट कितने मिल गए, 3। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे देगा हैलोजिनेशन कराने को और बोलेगा प्रोडक्ट कितने हैं बताओ। एक तो मैंने एक आरएल का एग्जाम्पल ले लिया, अब मैं यहाँ पे लेता हूँ कारल का एग्जाम्पल। दिस इज द कारल वन। कारल का एग्जाम्पल देखना कैसे करना है आपको, सिंपली ये कारल कार्बन है, दिस वन इज डिफरेंट 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 एंड डिफरेंट, हैलोजिनेशन कराया, एक तो आपका यहाँ से भी लग सकता है, तो ये भी ये कारल सेंटर था, हाइड्रोजन हटने के बाद भी क्लोरीन बना तो ये कारल सेंटर ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन डिफरेंट पोजीशन कौन कौन से है, ये अलग पोजीशन हो गया, अब ए, ये अलग पोजीशन हो गया बी, ये अलग पोजीशन हो गया सी, ये अलग हाइड्रोजन हो गया डी, तो ये डी 4 डिफरेंट टाइप के पोजीशन हो गए अब, ठीक। नाउ यहाँ पे एक प्रोडक्ट तो बन गया जब आपने किसको हटाया, डी को, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, जब आपने सी पे रिएक्शन की तो सी पे रिएक्शन करते ही लगते ही देखो आपको क्या बन गया, कारल सेंटर बन गया। कारल सेंटर बन गया तो आपको पता है कि क्लोरीन या तो एक फ्रंट साइड से अटैक करेगा, एक बैक साइड से। मैंने बताया कारल सेंटर बनते ही इसका मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इनेंशियोमर। ये कब बना, जब आपका सी टाइप के हाइड्रोजन को अपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, दो हाइड्रोजन थे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिए, देखो 1 2 3 और चौथा वाला हाइड्रोजन। तो अगर कायरल सेंटर जनरेट होता है तो दो प्रोडक्ट बनेंगे ही बनेंगे, तो यहाँ पे ए प्रोडक्ट, यहाँ पे दो प्रोडक्ट होंगे, तो 1 2 3। अब देखो किसको हटा रहे हैं हम, बी टाइप को। बी टाइप को हटाने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्लोरीन है लग गया, ये एक कारल यहाँ भी था एक कारल यहाँ भी था, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रोडक्ट ये कौन सा हो गया, 4 प्रोडक्ट नंबर 4। अब आ जाओ हम हटाते हैं किसको, यस ए टाइप को। ए टाइप को हटाने पे मतलब ये वाला हाइड्रोजन हटाने पे आपका यहाँ पे दिस वन भी CH2Cl, ये CH2Cl भी होगा, सॉरी ये गलत है। अगर मैं यहाँ पे ए टाइप का हटाता हूँ, ठीक, अगर इसको ए टाइप का किसकी, ये CH3 है, तो ए टाइप का हटाऊँगा तो वी विल गेट BrH CH2Cl। ये भी आपका ए कायरल होगा, कायरल नहीं होगा। तो आपके टोटल प्रोडक्ट कितने बन गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल प्रोडक्ट विल बी 5, ठीक। ये क्वेश्चंस आपसे कई बार पूछे जाते हैं कि आपने क्या किया, कोई भी या तो एक कारल सेंटर दे देगा ये या कारल सेंटर दे देगा और आपसे पूछेगा आप इसका हाइड्रोजनेशन कराओ, क्लोरीनेशन कराओ और इसके टोटल आप प्रोडक्ट बनाओ, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने देख ली, क्लोरीन ब्रोमीन की सिलेक्टिविटी आपने देख ली, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देख लिया कि आपको कैसे प्रोसीड करता है। कभी कोई पूछा जाता है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसमें होता ही क्यों है, कोई कार्बोकेटायन कार्बन आयन क्यों नहीं होता, किसी दे आर द हाइड्रोकार्बन, ये इतने ज़्यादा पोलर नहीं होते कि इनको कार्बोकेटायन या कार्बन आयन में कन्वर्ट किया जाए। दैट्स वाई दिस वाज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर एल्केन, ठीक है। मैंने आपको इसका पूरा व्हाट इज़ एल्केन, व्हाट इज़ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी एंड हाउ वी कैन सिंथेसाइज दिस एल्केन, ये सारा करने के बाद मैंने आज आपको बताया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट इज द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपका सारा एल्केन मैंने कवर कर दिया है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द एल्केन। थैंक यू।